नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है कर्मधारय समास। दोस्तों, इस समास में दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय, उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। अर्थात दोनों पद जो होते हैं उसमें पहला पद जो होता है विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। या पहला पद उपमेय होता है और दूसरा पद उपमान होता है तथा बाद का जो शब्द होता है या पद होता है वो क्या होता है, वही मुख्य होता है। तो इन कंडीशन में कर्मधारय समास होता है। उदाहरण देखते हैं, महादेव। अगर हम इसका सामासिक विग्रह करेंगे तो हो जाएगा महान है जो देव। तो महान क्या है, विशेषण है, तो पहले क्या आया हुआ है, विशेषण शब्द आया हुआ है, इसलिए यह क्या है, कर्मधारय समास है। दूसरा शब्द है चरण कमल। सामासिक विग्रह होगा इसका कमल के समान चरण। तो कमल यहाँ पर क्या है, विशेषण शब्द है और चरण क्या है, विशेष्य है। अगला शब्द देखते हैं, प्रधानमंत्री। प्रधान है जो मंत्री। प्रधान क्या है, विशेषण शब्द है और मंत्री क्या है, विशेष्य है। अगला है श्वेतांबर। श्वेत है जो अंबर। श्वेत क्या है, विशेषण है, अंबर क्या है, विशेष्य है। इसी तरह से अगला है महारानी। महान है जो रानी। महान क्या है, विशेषण है और रानी क्या है, विशेष्य है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। अगला है नरसिंह। नर रूपी सिंह। तो नर यहाँ पर क्या है, उपमान है और सिंह क्या है, उपमेय। तो यहाँ उपमा और उपमान का संबंध है, इसलिए यह क्या है, कर्मधारय समास है। दूसरा है चंद्रमुख। चंद्र के समान मुख। यहाँ पर चंद्र उपमान है और मुख जो है उपमेय है, इसलिए यह क्या है, कर्मधारय समास। अगला है दुरात्मा। बुरी है जो आत्मा। नील गाय। नीली है जो गाय। विद्या धन। विद्या रूपी धन। आइए बहुव्रीहि समास के बारे में अध्ययन करते हैं। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। अब तक हमने जितने भी समास देखे उस समास में पहला या दूसरा पद प्रधान था या दोनों ही पद प्रधान थे, लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जैसे ही हम पद को पढ़ते हैं, पद पढ़ते ही हमारे मन में, हमारे दिमाग में कोई एक नई छवि प्रकट हो जाती है, कोई एक नया चित्र सामने आ जाता है, तो वह होता है बहुव्रीहि समास। उदाहरण के लिए दशानन। दशानन शब्द सुनते ही हमारे सामने रावण की छवि आ जाती है। अर्थात किसी पद के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है कि पहला पद प्रधान या दूसरा पद, सीधा हमारे सामने रावण की तस्वीर आ जाती है, इसलिए क्या है, बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। मुरलीधर। मुरली को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। एक दंत। एक है दंत जिसका, अर्थात गणेश। लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो ये सब के सब क्या है, बहुव्रीहि समास है। आइए बहुव्रीहि समास के और उदाहरण देखते हैं। अगला है चतुर्मुखी। चार है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। गिरिधर। गिरि अर्थात पर्वत। पर्वत को धारण करने वाला कृष्ण। विषधर। विष को धारण करने वाला, अर्थात शिव। नीलांबर।
अंबर का अर्थ होता है कपड़ा, वसन। नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, अर्थात बलराम। बलराम हमेशा नीले रंग का वस्त्र पहनते थे। श्वेतांबरी, श्वेत है अंबर जिसका, अर्थात सरस्वती हमेशा श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे समस्त पद किसी अन्य अर्थ की छवि हमारे सामने प्रकट करते हैं। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, इसलिए इसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास देखकर असमंजस में पड़ जाते हैं कि दोनों में से यह कौन सा समास है। कर्मधारय समास में दोनों पदों में उपमेय, उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास के दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं बल्कि कोई तीसरा अर्थ निकलता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो विग्रह करने के तरीके के हिसाब से हम समस्त पद को कर्मधारय या बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण देखते हैं। महात्मा, अगर हम इसका सामासिक विग्रह करते हैं महान है जो आत्मा, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। लेकिन अगर हम इसका विग्रह करते हैं महान है आत्मा जिसकी, तो किसकी आत्मा महान है? महात्मा गांधी। तो ये समास हमारा क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। तो जब हम समास का विग्रह करते हैं तो समास के विग्रह करने के आधार पर ही हम उसे कर्मधारय या बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखते हैं।